प्रेज द लॉर्ड सभी को बच्चे लोग को फिर से वेलकम। और आज का लेसन शुरू करेगा। आज का लेसन का नाम है लाजरस एंड द रिच मैन। ये बाइबल जो है, बाइबल टेक्स्ट कहाँ से लिया है बोलने से लूक चैप्टर 16 वर्सेस 19 to 31। मेमोरी वर्स याद करो। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 हम रीड आउट कर देगा। जीसस आंसर, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. ये वर्स को आप लोग याद रखो। सो आज का लेसन का नाम फिर से याद रखो, लाजरस एंड द रिच मैन। ये कहानी को हम लोग सुनेगा। लाजरस जो है एक गरीब और भिखारी था ना, बहुत गरीब था। और रिच मैन जो है बहुत अमीर था। पहले जमाना में वो बहुत अमीर था। उसका रिच आदमी का पास में बहुत सारा घर था, खाना खाने के लिए मोर देन एनफ था। उसका बाद पहनने के लिए बहुत ज़्यादा था। उसका बाद मोर देन एनफ, वो लग्जरी लाइफ जीता था। लेकिन लाजरस जो है उसका पास कुछ भी नहीं था। उसका में बीमार भी था, बदन में घाव होके, इन्फेक्शन होके ऐसे घन भी आता था ना। लेकिन लाजरस जो है परमेश्वर को विश्वास करता था, उसका कमांडमेंट को फॉलो करता था। लेकिन रिच मैन जो है उसका पास बहुत पैसा था, बहुत घर था, कपड़ा सपड़ा बहुत था, लेकिन भी वो अपना लाइफ को एंजॉयमेंट एकदम इधर उधर में बिताता था। जीसस का, गॉड का ये क्या को कमांडमेंट को वो फॉलो नहीं करता था, ओबे नहीं करता था। तो ऐसे होता था जब वो ये रिच मैन का घर का जो बरामदा होता है ना, उसका गेट का बाहर में लाजरस रहता था। कभी कभार अगर वो रिच मैन घर से बाहर निकालते समय लाजर भूख लग के उसको मांगने से, मास्टर प्लीज ये दो, खाना दो ना, आपका घर का खाना, जूता किया वाला खाना, ये सब मांगने से भी वो रिच आदमी क्या करता था बोलने से, वो अपना एकदम घमंडी ना, अपना रिच का एकदम पावर दिखा के उसको सुना के, तुम गरीब ये एकदम उसको ऐसे सुना के वो चला जाता था। उसको मदद ही नहीं करता था। अपना एकदम ऐशो आराम लाइफ को सिर्फ जस्ट देखावा करता था। लेकिन लाजरस बहुत गरीब था, पर भी वो गॉड को विश्वास करता था। एक दिन क्या हुआ है, लाजरस मर गया। तो ऐसे मरने का बाद वो कहाँ चला गया बोलने से, वो गॉड का जो कमांडमेंट है वो तो फॉलो करता था, तो इसलिए वो हेवन चला गया, अब्राहम का पास में बैठ गया। और रिच मैन भी एक दिन मर गया। लेकिन वो कहाँ गया है बोलने से, हेल में गया, जहां में इटर्नल जो ये फायर जल के रहते ना, एकदम कंटिन्यूअसली जल के 24/7 जलते रहते, उस जगह में उसको परमेश्वर ने भेज दिया। वो इतना तकलीफ, दिन भर जल रहा है, वो इतना तकलीफ, एकदम क्या करेगा हो रहा है। वो एक दिन क्या हुआ है, दूर में देखा है तो क्या देखा है, अब्राहम जो है लाजरस का साथ में था। अब्राहम जो है लाजरस का साथ में था। तो इसलिए वो रिच मैन जो है कैसे बुलाया है, फादर अब्राहम बोल के वो बुलाया ना। तो फादर अब्राहम जो ने रिप्लाई दिया यस बोल के ना। तो उसने क्या बोला, प्लीज लाजरस को मेरा इधर भेज दो, भेज के उसका हाथ से पानी भिजा के मेरा मुंह को ठंड कर दो, मेरा टांग को ना थोड़ा पानी पिला दो बोल के वो ऐसे रिक्वेस्ट किया ना। तो फादर अब्राहम उसको क्या रिप्लाई दिया है, सॉरी नहीं दे सकेगा। तेरा लाइफ में तुम जब जी रहा था लग्जरियस लाइफ जिए, पर भी तुम गॉड का कमांडमेंट, गॉड का क्या इच्छा था वो सब फॉलो नहीं किए। ये लाजरस उसका लाइफ में इतना तकलीफ आया है, बदन बीमार, सब कुछ तकलीफ से है, पर भी वो क्या किया है, गॉड का कमांडमेंट, गॉड का जो वर्ड है उसको वो फॉलो किया है, बाइबल का जो वर्ड है फॉलो किया है। इसलिए वो अभी आराम जिंदगी जी रहा है हेवन में। आप लाइफ में जब जिंदा था उस समय तो आप लग्जरियस लाइफ जी रहा था, पर भी आप परमेश्वर का कमांडमेंट कुछ भी नहीं सुने, इसलिए आप उधर में रह रहे हैं। हम दोनों का, हम लोग सब का दूरिया जो बहुत दूर है ना, हम उधर आ सकता है ना तुम उधर से इधर आ सकता है बोल के अब्राहम ने रिप्लाई दे दिया। तो फिर वो रिच मैन ने क्या फिर से एक रिक्वेस्ट किया, प्लीज मेरे लिए और एक फेवर कर दो, प्लीज लाजरस को मेरा घर में सेंड कर दो, भेज दो, ताकि मेरा 5 भाइयों को समझा सके कि ऐसे गलत काम मत करो, गॉड का बात मानो, परमेश्वर का बाइबल का वर्ड्स को फॉलो करो बोल के वो रिक्वेस्ट किया ना। पर भी वो क्या बोला है, फादर अब्राहम जो ने क्या रिप्लाई दिया, सॉरी ये चीज नहीं हो पाएगा, वो लोग खुद को समझना पड़ेगा। बाइबल क्या बोलता है,
बाइबल का कमांडमेंट क्या है, जीसस का कमांडमेंट क्या है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लोग कोई भी ऑप्शन है वो लोग कुछ समझना पड़ेगा बोल के वो रिप्लाई दिया। ऐसे होके लाजरस तो एकदम मजा से हेवन में, ये अब्राहम का साथ में जो परमेश्वर ने ये लाजरस के लिए घर बना के रखा है ना, उसमें मजा से बेहतर है। लेकिन जो रिच मैन था, जमीन में जब जिंदा था उस समय बढ़िया से लेता रहता था, जीसस का कमांडमेंट फॉलो नहीं करके ऐसे रहने वाला आदमी कहाँ रह रहे, हेल में, इटर्नल फायर में वो जल के बेत रहा है। ऐसे तकलीफ हो गया ना। इस कहानी से हम लोग क्या सीखता है, इस कहानी से क्या सीखता है बोलने से, हम लोग का लाइफ में जितना खुशी, एकदम खुशी, आपका लाइफ में खुशी भी आएगा दुखी भी आएगा, लेकिन हम लोग क्या करना है, कभी परमेश्वर का जो कमांडमेंट है उसको नहीं भूलना है। परमेश्वर का वर्ड को हम लोग अपना मन में, अपना दिल में संभाल के रखना है, उसका कमांडमेंट क्या है उसको फॉलो करना है। अदरवाइज हम लोग क्या होगा, उसका जैसे जो रिच मैन था, एकदम पैसा है, दौलत शोहरत है बोल के ऐश के, इसलिए वो नरक में चला गया। लाजरस को देखो, वो इतना दुख तकलीफ, बहुत तकलीफ था, पर भी वो गॉड को विश्वास किया, उसका कमांडमेंट को फॉलो किया, वो हेवन में जाके बैठा है। लाइक दैट हम लोग भी ऐसे विश्वास होके रहना पड़ेगा। आपको अगर हेवन जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर 1, यू हैव टू बिलीव, जीसस को बिलीव करना पड़ेगा। आप जीसस को विश्वास करेगा, ट्रूली विश्वास करना पड़ेगा, तभी हम लोग हेवन जा पाएगा। विश्वास करके जो बाइबल का वचन है उसको हम लोग ओबे करेगा तो डेफिनेटली हम लोग स्वर्ग जाएगा। आप लोग ये याद रखो, लाजरस का जैसे बनना है, ना कि वो रिच मैन आदमी का जैसे अपना दिखावा लाइफ नहीं जीना है। हाँ, हम अमीर हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, हम लोग जिस सिचुएशन में, जिस प्लेटफॉर्म में होने से भी हम लोग गॉड को, गॉड का वचन को हम लोग एक्सेप्ट करना है, फॉलो करना है, ओबीडियंट होना है गॉड का कार्य में। सो ये चीज़ को याद रखो, कभी भी हम लोग वो रिच मैन का जैसे नहीं बनना है, लाजरस का जैसे एकदम दिल शांति, हम्बल, और कैसे परमेश्वर को विश्वास करना है, एकदम हम लोग विश्वास होना पड़ेगा। सो आप लोग भी, आई होप आप लोग भी ये डेफिनेटली सोच रहा होगा हेवन जाना है, वो रिच मैन का जैसे कभी भी हेल में जाएगा नहीं सोचना है, इसलिए हम लोग फॉलो करेगा ना, अभी से गॉड का वचन को फॉलो करेगा। सो आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, इसी तरह बने रहिए। नेक्स्ट संडे में भी हम लोग ऐसे मिलेगा, उसमें परमेश्वर आप लोग को उतना समय तक आप लोग को गाइड करेगा, ये विश्वास करता हूँ। आप लोग सब सुरक्षित रहिए इस पेंडेमिक में, घर में संभल के अच्छा से बैठिए। ओके, थैंक यू, आमेन।